हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स। और दोस्तों जो पहला टॉपिक का नाम है आपका कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको फिजिक्स बहुत ही कठिन लगता है तो अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान लगने लगेगा। बहुत ही शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के परफॉर्मेंस के माध्यम से हम आपको वीडियो पहुंचा सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कूलाम का नियम क्या होता है, और साथ ही साथ एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान और इसके मात्रक को देखेंगे, और एप्सिलॉन नॉट का बीम सूत्र भी देखेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपका 3 या 4 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नियम हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। दोस्तों आइए, जो पहला नियम है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, आपको इसमें याद क्या रखना है और इसमें डेरिवेशन के तौर पर आपको क्या याद रखना है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर कूलाम का नियम आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप उसका परिभाषा लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों इसमें हमें दो आवेश लेना है, दोनों आवेशों को एक दूसरे के आर दूरी पर रखना है। तो दोस्तों अगर समान आवेश होता है, यानी कि अगर मान लेते हैं अगर क्यू दोनों क्या है, पहला आवेश भी प्लस है, दूसरा आवेश भी प्लस है, तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है। तथा असमान आवेश, जैसे पहला आवेश है प्लस Q1 और दूसरा है माइनस Q2, यानी कि पहला आवेश अगर धनात्मक है, दूसरा आवेश ऋणात्मक है, तो इन दोनों असमान आवेशों के बीच जो काम करता है आकर्षण बल काम करेगा। यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तथा अगर क्या हो, समान आवेश हो तो इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है, प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो दोस्तों आवेश दो प्रकार का होता है, एक प्लस आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। अगर किसी आवेश पर प्लस चार्ज होता है तो उसे धनात्मक आवेश कहा जाता है। अगर किसी चार्ज पर ऋणात्मक आवेश होता है तो उसे ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। और दोस्तों एक टॉपिक और पूछा जाता है कि समजातीय आवेश और विषम जातीय आवेश क्या होता है। तो अगर दो समान आवेश है, जैसे या तो प्लस प्लस हो सकता है या तो माइनस माइनस हो सकता है, दो समान आवेश को क्या कहते हैं, समजातीय आवेश कहा जाता है। या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा। लेकिन एक होता है विजातीय आवेश, विजातीय मतलब विपरीत होगा, एक आवेश प्लस होगा तो दूसरा आवेश क्या होगा, माइनस होगा, उसे विजातीय आवेश कहेंगे। तो दोस्तों इसमें हमें याद रखना है कि अगर दो समान आवेश होगा तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अगर दो असमान आवेश होगा तो उनके बीच कौन सा बल काम करेगा दोस्तों, आकर्षण बल काम करेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पास पास अट्रैक्ट करके खींचेंगे, यानी कि आकर्षण बल काम करता है। तो इतना आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों आइए कूलाम्स लॉ को देखते हैं। कूलाम्स लॉ में हमें याद क्या रखना है, सबसे पहले परिभाषा तो याद रखना है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लग सकता है या तो प्रतिकर्षण बल। यदि दोनों आवेश सेम होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर दोनों आवेश अलग अलग होगा तो उसमें आकर्षण बल काम करेगा। तो वही आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसको भी कंफर्म करते हैं। तो दोस्तों इसमें दो आवेश लेना है, पहला आवेश है प्लस Q1 और दूसरा आवेश है आपका प्लस Q2 आवेश। यानी कि दोस्तों दोनों आवेश क्या है, प्लस है, तो इसके बीच जो बल काम करेगा वह होगा आपका प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को मान लेते हैं कितना है, इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी है स्मॉल r है।
यानी दोस्तों पहला आवेश प्लस Q1 लिए है, दूसरा आवेश है प्लस Q2। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच जो आकर्षण बल यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल क्या करेंगे, अगर दोनों सेम आवेश है तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर भेजने का काम करेंगे इधर, यानी कि प्रतिकर्षण बल का काम करेंगे। तो वही हमें प्रतिकर्षण बल हो सकता है अगर या तो पहला प्लस Q1 आवेश है, दूसरा माइनस Q2 आवेश है, तो उनके बीच आकर्षण बल काम करेगा। तो वही दोस्तों पूछ रहा है, इसमें लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हम लिख लिए। और दोस्तों इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दोनों आवेशों के आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कर दिए। अनुक्रमानुपाती हो गया यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं तथा F प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर इतना आप कर लिए तो कूलॉम्स लॉ यहाँ से आप कन्फर्म कर लिए हैं। आप इसके आगे कोई बेहतर समझने वाला टिपिकल कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि टिपिकल कॉन्सेप्ट इसके बाद है ही नहीं। अब करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो यहाँ से मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बट्टे r²। Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा, r², यानी प्रोपोर्शनल चिन्ह। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती चिन्ह मिला है। तो दोस्तों यहाँ से इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलता है जिसे कहते हैं K Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा, r²। जहाँ के बराबर लिख सकते हैं क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान, जिसे के बराबर क्या लिखा जा सकता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दोस्तों इसके स्थान पर हम इतना मान पुट कर देंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा, r²। यही हमें फोर्स निकालना था, यही जो इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल काम कर रहा था, यही F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे r²। और इसका मान आपका न्यूटन हो जाएगा। बल का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है। तो दोस्तों अब इसमें देख लेते, दोस्तों अब करेंगे क्या, अब इसमें निकाल सकते हैं जो एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि दोस्तों यहाँ से जो आपका कांस्टेंट मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10⁹ क्या होता है इसका मात्रक। इसका अगर मात्रक निकालेंगे तो आपका हो जाएगा F न्यूटन मीटर, न्यूटन r² है का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर²। और कुलाम, तो कुलाम Q1 का भी होगा, कुलाम Q2 का भी होगा, तो यहाँ से क्या लिखा सकता है, कुलाम का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। और दोस्तों इसमें अगर मान लेते हैं अगर Q1 और Q2 दोनों को एक कुलाम मान लेते हैं, यदि इसमें अगर मान के चले, यदि Q1 बराबर एक कुलाम मान लेते हैं और Q2 बराबर भी मान लेते हैं 1 कुलाम, Q1 का मान भी मान लिए 1 कुलाम, Q2 बराबर भी मान लिए 1 कुलाम, और R बराबर हम मान लेते हैं 1 मीटर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो दोस्तों F बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, F बराबर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है, तो 9 × 10⁹ इंटू सबका मान पुट करेंगे 1 का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला जुला कर दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। ये बल कैसा होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। यानी कि दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर दो समान आवेश है,
या तो प्लस प्लस दोनों हो सकता है या तो माइनस माइनस हो सकता है। दोनों आवेश अगर 1 कूलाम मान ले और उनके बीच की दूरी 1 मीटर मान ले तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल अथवा आकर्षण बल काम करेगा वह 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन का काम करेगा। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाले पार्ट को देखते हैं। दोस्तों अब आइए देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा इसका मात्रक क्या होता है। दोस्तों एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम बराबर उसमें जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल निकल के आता है F बराबर आपका आता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे क्या होता है R²। तो दोस्तों इसमें एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जहाँ यहाँ से लिख सकते हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहा जाता है, वैद्युतशीलता। तो दोस्तों इसी का निकालना है हमें, इसका आंकिक मान क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम इसका मात्रक निकालते हैं। तो दोस्तों F बराबर यहाँ से होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R²। तो दोस्तों यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान हम पक्षांतर करके निकालेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको यहाँ पर F को यहाँ भेज देंगे 1/4 पाई F Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा R²। तो दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमें क्या करना है, निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, इन कूलाम यानी कि Q1 का मात्रक, यहाँ से लिख सकते हैं Q1 का मात्रक इंटू Q2 का मात्रक, इंटू Q2 का मात्रक बट्टे दोस्तों इसमें 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसका मान नियत होता है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। नीचे लिखेंगे बल का मात्रक F का मात्रक इंटू R² का मात्रक। इन सभी के मात्रक को अगर रख देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ से निकल के आ जाएगा। Q1 का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू कूलाम और बट्टे क्या हो जाएगा, F का मात्रक होता है न्यूटन और R² यानी कि R का मात्रक मीटर था तो R² का मात्रक मीटर² हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मीटर²। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा, कूलाम कूलाम 2 बार है तो दोस्तों यहाँ से कूलाम का स्क्वायर लिख सकते हैं प्रति न्यूटन मीटर²। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसका हम निकालते हैं, इसका आंकिक मान कितना होता है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इसका आंकिक मान भी हमें निकालिए। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से अब दोस्तों हमें क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट का हमें मान निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट यानी कि हम जानते हैं क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक 9 × 10 के पावर 9 होता है और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर² प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी कि यहाँ से भेज देंगे इसको और यहाँ से नीचे आ जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का हमें मात्रक निकालना है तो इसको क्या करेंगे, पलट करके लिखेंगे, यानी कि यहाँ से दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो ये आपको लिखा सकता है 1/1 9 × 10 के पावर 9। और दोस्तों यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको 4 पाई को इधर भेज देंगे तो 1/4 पाई इंटू 1/9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब इसका मान रखते हैं तो दोस्तों यह 4 और पाई का मान होता है 3.14 इंटू 1/9 × 10 के पावर 9। दोस्तों इसका मात्रक है न्यूटन मीटर²। यानी दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अभी यहाँ से क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, यानी दोस्तों कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर² होता है। दोस्तों इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से आपका मिलेगा इसका मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंकिक मान हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, पूछा गया है कूलाम का नियम क्या होता है, और साथ ही साथ उसमें पूछा गया है कि 1/4πε0 का मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, और स्पेशली इसमें पूछा गया है ε0 का मात्रक और इसका आंकिक मान क्या होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे ε0 का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग कूलाम के नियम से F बराबर क्या सिद्ध कर चुके हैं, F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे r² होता है। अब हमें यही से ε0 का क्या निकालना है, बीमीय सूत्र निकालना है। तो दोस्तों बीमीय सूत्र निकालने के लिए यहाँ से ε0 का मान निकालेंगे 1/4π इंटू F इंटू Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा, r²। तो दोस्तों ε0 का हमें बीमीय सूत्र निकालना है। तो बीमीय सूत्र के लिए दोस्तों यहाँ से इसका तो कोई बीमा होगा नहीं, 1/4π इसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 1/f लिख सकते हैं इंटू Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा, r²। यहाँ से हम लिख सकते हैं चूँकि 1/4π एक बीमाहीन नियतांक है, बीमाहीन नियतांक है, यानी दोस्तों इसका कोई बीमा नहीं होता है। अब यहाँ से हम इसका बीमा जानते हैं दोस्तों क्या होता है, F का बीमा, F मतलब बल का बीमा क्या होता है, इसका बीमा होता है mL/t के पावर -2 होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, m इंटू a होता है, यानी दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर ma। तो दोस्तों F का हमें बीमा अगर निकालना है, F का बीमा, तो यहाँ से दोस्तों m का बीमा क्या होता है, kg में होता है, यानी कि दोस्तों m हो जाएगा, और a त्वरण का जो सूत्र होता, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड को लिखा सकता है L/t के पावर -2, और दोनों को मिलाएंगे तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा mL/t के पावर -2, और इसी मान को हम F के स्थान पर रख देंगे। फिर हमें निकालना है कूलाम Q का मात्रक, Q का बीमा हमें निकालना है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले मात्रक पता होना चाहिए। Q बराबर दोस्तों इसका एक सूत्र होता है I इंटू टी होता है। I का मतलब होता है एम्पियर और T का मतलब होता है समय, यानी कि यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं धारा गुणित समय, यानी कि दोस्तों वैद्युत धारा और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं सेकेंड। तो इसी को अगर बीमा लिखे तो यहाँ से एम्पियर का ए हो जाएगा, सेकेंड का टी यानी कि टाइम का टी हो जाता है। तो यहाँ से दोस्तों Q1 का भी AT होगा बीमीय सूत्र, Q2 का भी AT होगा। तो दोनों को हम लिख सकते हैं यहाँ से AT इंटू AT लिख सकते हैं, और R है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को मीटर से दिखाया जाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा L का स्क्वायर। अब इनको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे तो दोस्तों ऊपर वाले को लिख सकते हैं a² t² बट्टे यहाँ से दोनों को मिला देंगे तो L यहाँ से है, L² यहाँ से है, तो आपका हो जाएगा mL के पावर Q t के पावर -2। अब दोस्तों इसको ऊपर ले जाते हैं, तो किसी को अगर हर से अंश में ले जाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, इनवर्स हो जाता है, m के पावर -1, और L को ले जाएंगे तो L के पावर कितना हो जाएगा, -3, और t के पावर दोस्तों यहाँ से 2 था, t के पावर कितना था, 2 था, और इस 2 को ले जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, t के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, ε0 का बीमीय सूत्र। थोड़ा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। a है तो आपका a² हो जाएगा, t है तो t² हो जाएगा, और नीचे mL/t के पावर -2 और L²। तो दोस्तों यहाँ से m को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से m L कितना हो जाएगा, नीचे q हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ से t के पावर -2। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, m को ऊपर ले जाएंगे तो m के पावर -1 हो जाएगा,
अब यल को ऊपर ले जाएंगे तो यल के पावर -3 और यहाँ से -2 है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो दो दो कितना हो जाएगा 4। तो यही एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा बीमीय सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग 3 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। पहला कूलाम का नियम, दूसरा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और उसका आंकिक मान क्या होता है, और तीसरा नंबर एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। अगर इतना क्लियर है तो यहाँ से 3 या 4 नंबर कन्फर्म हो गया, पेपर में यहाँ से प्रत्येक बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।